For complete update, like us and subscribe. Hello, good morning guys. Let's start class 10th math chapter number 1 real number. ठीक है. So as we know that about numbers, what is numbers from 1 to 0 to 9. Okay, in this number we will divide many sub parts of, first of all, natural numbers. What is this? Natural numbers means counting numbers, as we use for counting. Start from 1 to infinite. Okay, in this we see 0 is left. Where is 0? So next number comes whole number. Whole numbers comes only to include 0 with natural numbers. 0 plus natural numbers. Natural numbers denoted by capital N. Whole number denoted with capital W. Okay. After this, we think about what about the -1, -2, -3. Where is it? So we move for integers. Integers gives us natural numbers, whole numbers plus negative integers. So in integers we clearly see these are negative integers, these are positive integers. Then what is 0? 0 either comes in negative or positive. Where? So 0 is not negative, not positive. This is the whole thing is integers, negative integers, -1 to infinite, infinite to -1. Yes. So 0 हमारा दोनों में छूट जा रहा है, निगेटिव इंटीजर्स में नहीं हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं आ रहा है. तो 0 को हम क्या कहें इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स? तो 0 को हम कहेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स में आएगा. नॉन निगेटिव इंटीजर्स. अब नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या है और कैसे बनेंगे? नॉन निगेटिव मीन्स नॉन निगेटिव पार्ट को छोड़ देना है. निगेटिव पार्ट को छोड़ेंगे तो हमें क्या बचेगा? पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0. तो 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बनता है हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स. वैसे ही सिमिलरली नॉन निगेटिव के बाद नॉन पॉजिटिव कहें, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो उसमें भी हम क्लियरली क्या करेंगे? नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाले नहीं चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए. तो क्या बचा? निगेटिव इंटीजर्स प्लस 0, 0 प्लस निगेटिव इंटीजर्स. क्लियर? तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है 0 व्हाट इज? 0 comes under positive integers, negative integers. तो 0 is neither positive nor negative. ओके, क्लियर? नेक्स्ट हमने 9th क्लास में पढ़ाया था नंबर लाइन. ठीक है, तो हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट इफ वी हैव टू शो दिस ऑन नंबर लाइन, ओके, सो हाउ वी डू इट? How we show on this on number lines? For this we move to fraction. इसके लिए हमें एक नया टर्म्स, नया नंबर सिस्टम में जाना पड़ेगा. फ्रैक्शन, एक नया फ्रैक्शन है, नंबर है, पार्ट्स ऑफ नंबर. ये क्या है? फ्रैक्शन है. और फ्रैक्शन में आएंगे तो फिर हमें फ्रैक्शन के 3 टर्म सब पार्ट्स मिलेंगे. ओके, फ्रैक्शन के 3 सब पार्ट हो जाते हैं. ठीक है, पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इम्प्रॉपर,
थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीनों है क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन ही असली फ्रैक्शन है। मेन फ्रैक्शन हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इम्प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर प्लस एक मिनट इंटीजर्स होते हैं। आई विल शो यू दिस, लुक, प्रॉपर फ्रैक्शन इस वैल्यू इज लेस देन 1, लेस देन 1। improper fractions integers plus proper fraction, और mixed fraction is the written form of improper fractions। मिक्स फ्रैक्शन हमारा कोई अलग फ्रैक्शंस नहीं होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का स्टाइल है, दैट्स इट। ओके, लेट मी शो प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल इज दिस 1/2। इस डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 0.5, लेस देन 1 है। ओके, ये भी हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है, 0.75 डेसिमल फॉर्म। ये हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इसको हम मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शंस है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का जो वे है इस फॉर्म में, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शंस है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन में हमने क्या लिखा था? इम्प्रॉपर में इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये जो हमारा 2 है, ये हमारा इंटीजर्स है, और ये 1/2 जो है हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है। एज वी सो 1/2, व्हाट इज दिस? 0.5, सो इट्स प्रॉपर फ्रैक्शंस। 2 इज इंटीजर्स, कंप्लीट। आइए अब इसे देखते हैं नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे। और अगर हमने इस तरह से इससे लिखा है तो क्या इस फॉर्मेट से हम यहाँ वापस आ सकते हैं? 5/2 को हमने ऐसे लिखा, 2 1/2, अगेन 2 + 1/2। तो अब इस 1/2 से हम ये आना चाहते हैं, कैसे करेंगे? एज वी नो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, 2 1 जा 2, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 1 5/2। तो 5/2 से हमने मिक्स में आए, मिक्स से हमने इम्प्रॉपर को प्रॉपर और इंटीजर प्लस प्रॉपर में ब्रेक किया, और वापस से हम मिक्स फ्रैक्शंस में आ गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आ गए। ओके, अब इसको अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम चलेंगे नंबर लाइन्स ड्रॉ करेंगे। पहले नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। तो हमें नंबर लाइन पे शो करना है प्रॉपर फ्रैक्शंस को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे हम जानते हैं कि हमेशा इसका वैल्यू क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है, लेस देन 0, 0 से 1 के बीच में होगा। तो सपोज जो हमारे पास 2 है, ये हमारे 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इनको हमें प्रूफ करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम क्या करेंगे? बीच में कहीं पे हम क्या लेंगे? 0। एग्जैक्ट मिड पॉइंट हमारा क्या होगा? 0 होगा। 0 से पहले क्या आता है? इंटीजर्स देखिए, 0 से पहले क्या आता है? -1, उसके बाद क्या आता है? +1। तो ये हमारा पॉइंट हो गया -1 सपोज, इधर हमारा पॉइंट हो गया +1। ओके, हमारी वैल्यू क्या है? 0.5, मीन्स 1/2 जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हम तभी शो करेंगे जब हम उसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्लेन कर देंगे। डेसिमल फॉर्म पे एक्सप्रेस करने के बाद हम उसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो 0 और 1 इसके बीच में, अब 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा, आता है, कैसे देखते हैं। सपोज कीजिए हमने बचपन में एक और चीज़ पढ़ा था, इसके बारे में क्या पढ़ा था? हम बचपन में ऐसे पढ़े थे, 1/2 लिखा है, उसके सामने 2 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। एक बॉक्स को कलर कर देते हैं, एक बॉक्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करते हैं? जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं उसको हम 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करेंगे, उसमें से हम एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे, ठीक है। 3 5 4, हम 4 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, इसमें से हम 3 ले लेंगे और एक को छोड़ देंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है, मीन्स दैट अगर ये 100 है 75% होगा, ओके। ये हमारा 100 है तो 50% हो गया, मीन्स दैट इफ वी मल्टीप्लाई 0.5 into 100 मीन्स 50, 1 into 100 100। इफ़ अगर ये पूरा कंप्लीट होता, इंटीजर्स 1 होता तो ये 100 पार्ट्स होता, लेकिन 0.5 है तो वो 50 है, मीन्स दैट
0 और 1 के बीच में हमारा आ गया 0.5 मीन्स 1/2। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है 3/4, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहता है 0.75। 0.75 कहाँ आएगा, 50 और 100 के बीच में आएगा 0.75, कैसे आएगा 0.75 इंटू 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करके अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75। अगर 1 होता तो ये कितना होता 100 होता, ठीक है। और अभी हमने देखा 0.5 था तो कितना था 50, तो 50 और 100 के बीच में क्या आता है 75। तो ये हमारा डेसिमल के बाद अगर हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है, इसको हम 50 भी एज ए पढ़ सकते हैं। तो 0.5 और 100 के बीच में एग्जैक्ट हमारा आएगा 0.75 यानी 3/4, ठीक है। तो फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद हम नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम कुछ, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्या करेंगे कि हम एक वेन डायग्राम बनाएं, हम ये शो करना चाहें कि कौन सा नंबर किसके अंडर आएगा, ठीक है। ऐसे शो करते हैं रियल नंबर, जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम है। तो रियल नंबर, तो रियल क्या होता है जो नंबर लाइन पे शो कर सके, ओके, जिसे हम यूज़ कर सकें अपने लाइफ स्टाइल में, काउंटिंग कर सकें, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, जिसे हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकें, वो हमारा रियल नंबर है। अब अगर रियल नंबर है तो कोई इमेजिनरी नंबर भी होगा जस्ट अपोजिट, तभी तो रियल नंबर नाम दिया गया है। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे 11th-12th में, बट जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन ये समझ लीजिए कि अंडर रूट -4, अगर रूट 4 है तो इसका तो प्लस माइनस दोनों होता है, दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर रूट के अंदर -4 आ जाए, वी कांट डिफाइन इट, दिस इज द इमेजिनरी नंबर, ओके। वी मूव ऑन वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में 11th-12th में। रियल नंबर ये कहता है, सपोज ये हमारा रियल नंबर का सर्कल वेन डायग्राम है, ठीक है। तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाएंगे एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर के अलावा जितने भी रियल नंबर में सब आ जाएंगे। तो क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सब इसमें आएंगे। लेकिन इन दोनों में आपस में कौन किसके अंदर आएगा ये भी शो करना है। तो देख रहे हैं होल नंबर एक 0 से एक्सीड कर रहा है, सिर्फ एक 0 इसमें ज़्यादा है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाएगा। छोटा छोटा करते चले तो होल नंबर है, इसके अंदर आ गया नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स होल नंबर को प्लस माइनस दोनों कर रहा है, 0 भी कंटिन्यू कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा हमारा इंटीजर्स, ओके। उसके बाद है क्या, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस में हमारा दोनों आता है, ये ओके, किधर, ओके। अब इस तीनों पार्ट को हम उठा के इसमें आसानी से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे पहले क्या था, नेचुरल नंबर्स, फिर क्या था होल नंबर्स, फिर क्या था हमारा जेड इंटीजर्स, ठीक है। इन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है, रियल नंबर्स, ओके। थैंक यू फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ओके। लेट मी रब एंड राइट।